बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सरफराज मिनास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरफराज अली टीवी। तो आज की वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है उन लोगों के लिए कि जो कि करीम, उबर, इंड्राइवर, बाइकिया वगैरह कंपनियों में ड्राइविंग करते हैं या रोज़गार अपना कमाने के लिए दिन भर सवारियाँ उठाते हैं। तो ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है कि आपको सवारियाँ ज़्यादा कहाँ से मिलेंगी। तो इससे कबल कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल अगर ऑनलाइन टैक्सीज़ की बात की जाए तो फ़िलहाल बेस्ट जो कंपनी जा रही है वो इंड्राइवर है, जो कि न्यू ही लॉन्च हुई है करीम और उबर बाइकिया के मुकाबले में। इनकी सर्विसेज और काम करने का तरीक़ाकार नहायत ही अच्छा है और इनके रेट्स वगैरह भी दूसरी कंपनियों की बानिस्बत मुनासिब है। और इनमें मज़े की बात यह है कि इंड्राइवर में आप अपनी मर्ज़ी से भी किराया तय कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इंड्राइवर ऐप इंस्टॉल नहीं की या इस कंपनी को आपने चेक नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन टैक्सी के लिए आप लाजमी तौर पर इंड्राइवर को भी एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। इंड्राइवर में काम करने वाले पार्टनर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। जो राइडर, जो कैप्टन वगैरह हैं, वो अपने धड़ाधड़ करीम और उबर से अपनी गाड़ियाँ निकाल कर इंड्राइवर में लगा रहे हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ और टाइम की बचत और पैसे की बचत भी मिलेगी। तो अब अगर बात की जाए कि ज़्यादातर सवारियाँ कैप्टन्स को या जो ड्राइवर हजरात हैं जो बाइक चलाते हैं या गाड़ी कार वगैरह चलाते हैं, इनको ज़्यादा सवारियाँ, ज़्यादा राइडिंग कहाँ से मिलेंगी। ये लाजमी नहीं इन ड्राइवर के लिए हो, आप करीम, उबर, बाइक या जिसमें भी काम करते हैं, ये सारी ट्रिक्स और टिप्स आपको हर एक प्लेटफॉर्म में फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो ज़्यादातर सवारियाँ मेरे दोस्तों आपको मिल सकती हैं यूनिवर्सिटियों के बाहर। अगर आप 12-1 बजे के वक्त आपको राइड नहीं मिल रही तो आप आधा पौना घंटा पहले जाकर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हो जाएं, क्योंकि सुबह तक ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को या अपने जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं औलादों को आकर यूनिवर्सिटी में छोड़ जाते हैं, मगर वापसी पर उनको पिक करना वालिदैन के लिए मुश्किल होते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास गाड़ी या बाइक नहीं होती, तो वो ऑनलाइन टैक्सी को ही मंगवाते हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज वगैरह के बाहर अगर आप खड़े हों दिन के टाइम 1 बजे से लेकर 2 बजे के अंदर अंदर आपको बहुत सारी राइडें मिल सकती हैं। यूनिवर्सिटी के बाद आप अगर किसी आपके इर्द गिर्द कोई बड़ी मार्केट है तो आप वहाँ पर जाकर उस मार्केट के अंदर थोड़ी देर लाजमी खड़े हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सामान ज़्यादा ख़रीद लेते हैं या बाज़ारों के बाहर आप खड़े हो जाएं तो उनको बाद का टैक्सी वाले किराया ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो आजकल सभी लोग, तकरीबन नॉर्मल तबके के लोग भी बाज़ारों के बाहर खड़े होकर ऑनलाइन टैक्सी को ही मंगाते हैं, तो उस वक्त आपको सवारी ज़्यादा मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके करीब को हॉस्पिटल हो तो आप हॉस्पिटल के बाहर भी लाजमी चले जाएँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कोई मेडिसिन इमरजेंसी चाहिए होती है या किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, वो ब्लड मंगवाने के लिए किसी को बुला लेते हैं, या कोई सामान वगैरह, या किसी मरीज़ को कोई ऐसी कंडीशन का मरीज़ हो जो कि नॉर्मल हो, उसके लिए भी ऑनलाइन टैक्सी ही मंगवाई जाती है। क्योंकि ऑनलाइन टैक्सी आपको अस्पताल, सवारियों को अस्पताल से उठाएगी, उनकी गेट पर ही उतारेगी। तो इसके मुकाबले में अगर दूसरी टैक्सी को बुलाएं तो कोई भी ऐसा पागल शख्स नहीं है कि धूप में या बारिश में खड़ा होकर दूसरी टैक्सी वालों के साथ रुके, बहस मुबासा करे, किराया तय करे। इतनी देर में उसका मरीज़ जो है ना, धूप या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस वक्त के ऐसे मौके पर लोग ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन टैक्सी मंगवाएं, हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच जाएगी जो हमें घर पर उतार देगी। और इसके अलावा कि आपके इर्द गिर्द कोई बड़ी सोसाइटी है, जिस तरह के बहरिया टाउन आप समझ लें, ये आपके करीब है, तो आप लाजमी तौर पर बहरिया टाउन में दाखिल हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की छोटी मोटी गाड़ियाँ, वैन, टोटे या लोकल टैक्सियाँ वगैरह मौजूद नहीं होती। तो वहाँ के रहने वाले लोगों को अगर इमरजेंसी की सूरत में गाड़ी कोई मंगवानी पड़ जाए तो वो ऑनलाइन टैक्सी या बाइक को ही तरजीह देते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग किसी ने किसी चीज़ को डिलीवर करना हो, किसी दूसरे तक पहुँचाना हो, तो वो बाहर निकल कर दूसरी टैक्सियों को ढूंढने के बजाय घर से ही डिलीवरी की राइड बुक करेंगे और वो अपनी चीज़ को पार्सल की सूरत में आपके हाथ भिजवा सकते हैं। पर अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो आपको ऑफलाइन काम करने में हर वक्त रोडों के इर्द गिर्द ही रहना पड़ेगा या बस अड्डों के पास रहना पड़ेगा। वहाँ पर जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं, उतरते साथ ही आप उनसे बातचीत करके अपना किराया तय करके ऑफलाइन उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होंगी, लाजमी नहीं इस वीडियो से ही आपको मालूमात मिली हो, आपको पहले से ही पता होगी मगर आपने इस पर गौर नहीं किया होगा। तो इस तरह आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, ज़्यादा सवारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।